कौन सा वाला? वही सर, एक मिनट। प्रयोजन भूत तत्वों अच्छा आप कर दीजिए सर। हाँ, क्या बोले थे, बोलिए। अपन कल बात किए थे ना सर हाँ। कि मोक्ष का। तो मैं बोली थी ना सर कि अपना गोल क्या है। हाँ। यस। तो मोक्ष है करके, तो मोक्ष को कैसे प्राप्त करना और क्यों प्राप्त करना, पहले आप पूछे क्यों प्राप्त करना। हाँ हाँ। तो दुख से दूर होने के लिए। दुख कहाँ पर है? हाँ, दुख यहाँ पर अपनी लाइफ में दुख है तो उससे दूर होने के लिए कहाँ अपन पर वो। है? आपकी लाइफ में दुख कहाँ है? आपको मोक्ष जाना है ना। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपको मोक्ष जाना है। ठीक है। तो आपको मोक्ष जाना है तो उससे पहले आपको वर्तमान में दुख लगना चाहिए। वो दुख कैसे लग रहा है आपको, कैसे अनुभव में आ रहा है दुख है करके। तब तो आप जा कोशिश करोगे ना। वो तो हम्म। पढ़ा था सुना था उसके हिसाब से करेंगे तो वो तो उसके अंदर गहराई नहीं आएगी। वो जो दुख की अनुभूति है, मुझे लगना चाहिए तभी तो मैं मोक्ष मार्ग में लगूंगा, वरना जो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है। लेकिन उसमें वो जो डेप्थ आएगी कि मुझे करना है, अंदर से जो आएगा ना, वो लाने के लिए खुद को फील होना पड़ेगा कि हाँ, वर्तमान में दुख है। तो वो कैसे पता लग रहा है आपको दुख है कर? हाँ, वर्तमान में देख के तो हमें पता चलता है ना सर कि यहाँ तो सिर्फ भौतिक सुख है, परमानेंट सुख कुछ भी नहीं है। हर सुख थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर बाद वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? कैसे? तो अभी मैं एक चीज खाऊं तो उसको भी अ, जैसे कि मुझे बहुत पसंद वाली चीज खाती हूँ, बहुत ज्यादा खा लेती हूँ तो फिर वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। हाँ। यस। ओके। हाँ। ऐसे एग्जाम्पल रसगुल्ला का देते हैं, वो तो फिर सुनाई सुनाई बात हो गई, वापस वही बात है। कोई भी चीज है। ठीक है। तो तो फिर अभी। क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना। हाँ। ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? स्वाध्याय के द्वारा। नहीं, ज्ञान तो है, आपको ज्ञान है इसलिए तो आप सब जान पा रहे हैं, ज्ञान तो है ऑलरेडी। हाँ सर, सुख प्राप्ति के लिए क्या करना? ज्ञान प्राप्त करना। नहीं, नहीं, ज्ञान तो है, ज्ञान तो ज्ञान में से अब किस चीज का ज्ञान प्राप्त करना ये कह सकते हैं। कि ज्ञान तो है। सुख कैसे प्राप्त करूं। नहीं, वो सुख तो बहुत दूर की बात है, बट अभी दुख रूप है तो आपने एक इंद्रियों के विषय से संबंधित बात बताई। हम्म। आपने जो इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के विषय भी ऐसे ही है। जो चीज अभी गर्मी में एसी अच्छा लग रहा है, सर्दी में एसी अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। उल्टा हो। तो हाँ। चीज में तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो हमें सुख दुख करे। तो सुख दुख का वो जो वेदन है वो तो हम ही करते हैं। और हम इसलिए करते हैं कि हमें उस वक्त वो प्रतिकूल लगती है। हमारे कारण लगती है, वस्तु प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है। हमारे भाव में कषायों के कारण, अज्ञानता के। तो ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान जो मोक्ष पाने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो उस तरह का नहीं है। ज्ञान तो है, ज्ञान नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। अब हाँ। संसार में भी ज्ञान नहीं होगा तो अच्छा बुरा कैसे डिसाइड करेंगे? हर चीज के लिए आपको निर्णय करना पड़ता है ना, कि आज ये करें कि वो करें। हर रोज हर समय हर सिचुएशन आती है, उसमें आपको सोचना पड़ता है। अभी ये करें कि ये करें, अच्छा ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, तो चलो मैं निर्णय लेता हूं कि ये करूंगा। तो ज्ञान है, सोचने की शक्ति है, निर्णय लेने की भी शक्ति है। बट ये था कि ज्ञान सांसारिक चीजों में लगा हुआ, वो वाला ज्ञान है। चाय बनाने का ज्ञान हमें हुआ, लेकिन सुख प्राप्त करने का ज्ञान नहीं हुआ। तो इसका मतलब उसको प्राप्त करने से सुख भी प्राप्त हो जाएगा, है ना? नहीं होगा ऐसी बात नहीं है। मतलब इससे ये है
अपने आप पे कि अभी तक मैं जिसको मैं जर्मन पढ़ने का मेरे को कोशिश ही नहीं की, लेकिन लोग जर्मन पढ़ के 3 महीने 6 महीने में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही मैंने मोक्ष मार्ग पे गया नहीं, मैं जाऊंगा, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता मेरे में, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर रहा था वो अभी पता चला, वो प्राप्त करूं, उस रास्ते पे चलूं तो प्राप्त हो सकता है। तो आपने एक चीज के बारे में बताया, विषयों से लेके, विषय में पांचों इंद्रियों के विषय से संबंधित आपने बताया। तो एक यहाँ तो एक अपेक्षा से आपको लगा कि दुख है। राग है ना और सर, कुछ? राग की अपेक्षा से आकुल व्याकुल रहते हैं हम उस अपेक्षा से। हाँ नहीं, तो आकुलता का जो कारण था, पहले पांच इंद्रियों का विषय लिया, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हमें दुख देती है। एक है संयोग। संयोग वियोग। हाँ, संयोग है तो वियोग होता है, तो अभी संयोग है, तो संयोग की तो हम चाह करते हैं ना। हम अभी बिल्कुल अपनी वर्तमान में, पर्सनली मेरी दृष्टि से अपने लिए लागू करके, क्योंकि वो जहां पे गांठ पड़ी है उसको निकालना पड़ेगा, तब हम, वरना क्या है, दुखे है, दुखी है, बोलना और दुखी है फील करना अलग अलग चीज है। दुखी है सुन के पढ़ के बोल के वो चीज अलग है। नहीं ऐसे तो है ना सर, हम बात बात पे कितनी बार आकुल रहते हैं, फिर वापस अपने आप को समझाते हैं, आकुल होते हैं फिर वापस शांत होते हैं। हाँ। ऐसे है ही ना सर, दुख तो है ही है। हाँ यस। तो आप किसी किसी से भी बात कर लो ना सर, कोई भी सुखी अपने आप को कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं सुखी हूं करके। किसी किसी टाइप का तो है ही है, किसी को स्वास्थ्य का लेको, किसी को धन दौलत से लेकर किसी को, मतलब क्या बोलते हैं, आरत ध्यान रोज ध्यान तो चलता ही रहता है वो। तो फिर ये क्वेश्चन ये है, आप कह रहे हो हर कोई दुखी लग रहा है, तो बट हर कोई उसके पीछे दुखी, जिस चीज को पाने के बाद हम दुखी लग रहे हैं, उसी चीज को पाने के लिए इतना दौड़ धूप क्यों कर रहा है फिर? वही तो करते हैं सर, छोड़ते नहीं ना, वही तो करते हैं सर। मालूम है कि ये चीज खाना मेरे स्वास्थ्य के अच्छा नहीं है, फिर भी खाते हैं उसको। हाँ नहीं, कल जो अभिप्राय परिणाम और उसमें देखो, अगर शुगर हो गई तो हम डर के मारे शुगर खाना छोड़ते हैं, लेकिन मान लो 3 दिन के बाद शुगर अच्छी हो गई, डॉक्टर बोले अब ठीक हो तुम पहले जैसे हो गए, तो जो शुगर हमने छोड़ी थी वो फिर से खाना शुरू करेंगे कि नहीं? करेंगे सर। तो तो एक्चुअली हम किसी डर के कारण वो एक्शन लिया, लेकिन शुगर हाँ, खाना, मेरे को कुछ भी खाना, मैं खाना खाना क्यों खाता हूँ? कि मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक रख के शरीर इतना रहे कि मैं स्वाध्याय कर सकूं। उससे ज्यादा जो भी खाना होगा वो वासना होगी, उसके प्रति वो होगी, भाव होगा, खाने का भाव होगा। तो वो अगर शक्कर वाकई में छोड़नी थी, तो शरीर के कारण छोड़ने की बजाय मेरे को खाना ही नहीं है, जैसे एक रस है वो मैंने छोड़ना है, या कुछ दिनों के वो होता ना भाव। तो वो जो वो अंदर में, हाँ, ये जो अंदर में भाव देख रहे हैं ना, अभिप्राय बुक पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर में खाने की इच्छा है, किसी कारण से नहीं खाना चाहते हैं, नहीं खा पा रहे, वो अलग चीज है। तो जो बात हमें जिस चीज को समझना है वो अभिप्राय में, अंदर में, वो अभिप्राय में ठीक हो जाए कि मुझे सुख क्यों चाहिए, तो वो ठीक होगा, तो फिर चाहे कोई देखे कोई ना देखे, कोई बोले ना बोले, शरीर से संबंधित कुछ भी कार्य नहीं करेगा। मैं अपने आप ही अपने आप में आनंद रहूंगा, क्योंकि मैं जान रहा हूँ सब चीजें, और मेरे को किसी को कोई बोले नहीं कि आज तुमको ये खाओ वो खाओ, तुम बीमार हो दवाई लो, वो सब चीजें बाजू हट जाएंगी। मतलब अंदर से अपने को मालूम होना चाहिए। तो आपने एक चीज के बारे में बताया, विषयों से संबंधित आपने उदाहरण देके बोला कि हाँ वो दुख रूप है, क्योंकि एक बार खाते हैं, और एक बार जो ठंडी गर्मी है वो है, और स्पर्श रस, स्पर्श हो गया, रस गंध, गंध जो है सो अच्छी लगती है बुरी लगती है, और स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण काला, कलर कोई अच्छा लगता है कोई नहीं लगता है, काला हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काला तो काला है ही है, वो कलर में तो कोई नहीं, मेरी मान्यता में कि काला मुझे, ऐसे ही। और सुनना, कोई बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा सुनना अच्छा लगता है। तो क्या, अब हमारा टेस्ट यहीं पे होगा कि जो आपने बोला, अब आपको अच्छा गाना तो सुना दिया जो अच्छा लगता है, अब आपको कोई जो गाना आपको पसंद नहीं है और लग रहा है, तो अब उस वो वक्त आप क्या क्या रिएक्शन करोगे?
आएगा सर, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब बोलने के लिए तो वही बोलेंगे कि मैं शांत रहूंगी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो दोनों चीजें आपने बोल दी। बाहर हाँ में तो बोला है कि मैं तो स्वाध्याय, कोई बोल देगा अरे तुम स्वाध्याय करके भी फिर तुम नहीं ये क्या, हाँ। उस कारण से लेकिन चुप बैठे, लेकिन अंदर में लग रहा कि यार बंद हो जाए, ये बंद। हाँ, हाँ, वो वो होता ही है। वो है ना, वो अंदर वाली चीज है कि वो उस, हाँ, वही अभिप्राय है ना सर। वो अभिप्राय है वही अब। कि उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो ठीक है, व्यवहार में हम, एक मिनट है, एक कॉल है।
ठीक है, ओके। हाँ नहीं, सर। एक्चुअली पॉइंट ये है कि डिस्कशन से, चर्चा से हम उस गहराई तक जाना चाहते हैं जहां से एक्चुअली हमें फायदा मिले। इसलिए उसमें अभिप्राय जो पढ़ रहे हैं उसमें भी यही है कि अपनी उस लेवल पे जो करते हैं, शुभ अशुभ भाव करते हैं, अच्छा समझ के करते हैं, क्रिया में भी करते हैं, लेकिन वो क्रिया करने के पीछे अभिप्राय क्या है, उससे मुझे क्या चाहिए। और चाह वहां पे रही कि किसी चीज संसार की चाह रही, तो वो अभिप्राय गड़बड़ हो गया फिर। तो हम करने तो जा रहे हैं पुण्य और बंद के आए पाप। तो इसलिए अगर क्लैरिटी हो तो ठीक है। तो एक हुआ पंचेंद्रिय के विषय से दुख है, ठीक है, मानते हैं। और अब दूसरा देखना पड़ेगा संयोगों से। संयोग में चित्त, अचित्त और मिश्र तीनों संयोग आ जाता है, या परिग्रह कहो। परिग्रह में भी जो आ, जिसका संयोग है, जिसका वियोग होता है, और जिसका वियोग है उसका संयोग भी होगा। तो ये जो संयोग वियोग वाली वस्तुएं हैं, उनमें हमारा एकत्व ममत्व कितना है, कि ये उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है अपने सबसे नजदीक परिवारजनों से। मेरे से जो जुड़े माँ बाप भाई बहन मेरे, और मैं जिनसे जुड़ा हूं, मेरा परिवार, ये सबसे ज्यादा। बाकी कहीं पे हो जाए दुख नहीं होता हमें, किसी और में हो जाए वो दुख अलग होता है। अपनों को होए तो दुख होता है, बिछुड़ना, दर्द होना। तो वो वाले दर्द होते हुए भी उसको कैसे 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 उसको ट्रीटमेंट करें। दर्द तो होता है सबको अपनी अवस्था में, बट उसको कैसे कैसे देखें, उसको देखने का क्या नजरिया। बोलते हैं सर, वो भी यही है, सिर्फ बोलने में है हाँ, कि ये सब पर है, मैं अकेली हूँ, ये सब पर है, मैं हाँ, भी सुबह। लेकिन रियल में देखे तो वो मोह है, तो हाँ, बहुत मोह। है। हाँ, तो वो अब जब हमें मोक्ष मार्ग पे जाना है, तो हमें सबसे पहले मोह को, उस मोह को कि ये मेरे हैं, मैं इनका कर सकता हूँ, मैं इनका हूँ, ये जो मोह है ना, सबसे पहले मोह टूटेगा तभी सम्यक दर्शन होगा। सो वो उसके बिना सारा क्या है, भ्रम है, अंदर से नहीं जाएगा वो। तो अगर हम अंदर से प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है टाइम लगेगा, लेकिन क्लैरिटी तो रहेगी। हाँ, क्लैरिटी तो है, हाँ। समझ आता है, लेकिन मोह फिर भी है। नहीं देखिए, एक है ज्ञान में क्लैरिटी होना, और है हमारे डे टू डे एक्टिविटी में है उसको नहीं कर पाना, वो अलग चीज है। हम नहीं कर पाए इमिडिएटली, मुश्किल है, और वो करना भी नहीं है हमें, किसी और को कुछ भी नहीं करना है। कोई कोई बातें जब मतलब अपने बियॉन्ड लेवल हो जाती है ना, तब हम सोचते ही है ना कि यही होना नियति था, यही हुआ। उस हाँ, बात को छोड़ते भी है अपन। हाँ, तो ये फर्क, अगर पहले ये ज्ञान नहीं होता और अभी ज्ञान के साथ सोच रहे, तो दोनों में क्या फर्क हुआ, हुआ ना। हाँ, वो आकुल व्याकुल कम हो गए ना, हाँ, हाँ, क्योंकि बस ये नियति था, मैं कितनी मेहनत, मेरे ये नहीं होने का मैंने पुरुषार्थ किया, हाँ, फिर भी ये हुआ, ये नियति है, हाँ, इसका अभी कुछ नहीं कर सकती। तो वो आकुलता शांत हो जाती है। हाँ। इनफैक्ट आपके तो दो एक्सपीरियंसेस पर्सनल इतने, जिसमें से आप निकले हो, तो आप वो तो इसी कारण से निकले हो, एक्चुअली इतनी तकलीफ में से भी निकले हो, इसी इसी बुद्धि के कारण आपको निकलने में। इसलिए जब मैंने आपको देखा, मैंने कहा आपको बहुत चेयरफुल है आप, वो जो उस वक्त था। तो वो हाँ, कारण भी यही है कि ज्ञान के कारण आपको समझ में आया, तो धीरे धीरे आकुलता कम हुई है। आकुलता कम होने से निगेटिविटी कम होकर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक होगा जैसे होगा, तो शरीर भी अपना वैसे ही रिएक्ट करता है, वो जल्दी उसको ठीक होने की भी क्षमता है। ठीक है। तो एक है, तो ये जो बुद्धि है ना, पर में तो पर में देखा। इस पर में क्या है, पहले तो अपनी इंद्रियों के विषय देख लिए, फिर हाँ, जो संयोग वियोग है, हाँ, विषय रूप संयोग में कहा कि एक है चित्त, जिनमें जान है, जीव। हाँ, हाँ, तो वो उसमें सबसे नजदीकी परिवार वाले, कभी कोई मित्र भी के कारण दुखी हो सकते, किसी जानवर को पालते हैं तब भी दुखी होते हैं, तो वो भी। हाँ, और कभी हमारे घर में मेड दास दासी जो काम करते हैं, उनके लिए ड्राइवर है, उससे अटैच हो जाते हैं। पुराना ड्राइवर था हमारा, देखो 20 साल से, उससे भी अटैच हो जाते हैं। या नहीं तो फिर अपने अपने घर से ही हो जाते हैं। जिस घर में सही है कहते सर। हैं ना कि बाप दादा जो है घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कि मेरा घर है पैदा हुआ, अरे घर तो घर का है, घर वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे को एक दिन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है रहो, लेकिन ये मेरा है जो ममत्व है ना, वो गड़बड़ करता है। तो इन वो लेवल। बहुत, वो मुझ में बहुत difference था। वो हाँ, सब मैं बोलती रहती हूँ सर घर में,
ये क्या अपन दो, अगर एक सेकंड में आग अगर अपन बंद कर लिए तो ये कुछ भी नहीं रहेगा अपना। क्यों इतना भागना, क्यों करना, वो सब तो मेरे मुंह से निकलता ही रहता है आजकल। नहीं, अच्छा, दो चीजें, एक है व्यवहार और एक है अंदर में अपने लिए। एक है व्यवहार, व्यवहार से सब चलेगा, सम्यक दर्शन होने के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। बुद्धि अपने अंदर से कि ये मेरे नहीं है, करेंगे पूरा काम, पूरी तन्मयता से करेंगे, पूरे प्यार से करेंगे, उसमें फर्क नहीं आना है कि ये बुद्धि में अपने कि ये मेरे नहीं है। क्यों नहीं है वो रीजन के साथ देखेंगे तो क्लियर होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि लक्षण क्या है किसी चीज का मेरा होने। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक देख रहे हैं ना, नवा अधिकार फॉलो कर रहे हैं। हाँ, किसी चीज को अपना कहने के लिए वो लक्षण क्या है अपना कहने के लिए। सिर्फ चैतन्य भाव ही एक अपना है सर। क्यों अपन देखे ना क्यों? 3 लक्षण वो। लक्षण, लेकिन वो लक्ष्य क्योंकि उससे रीजन क्या है? वो एक 3 दोषों से वो एक ही चैतन्य भाव ही ऐसा है जिसमें वो 3 दोष नहीं है। अच्छा, तो अब बाल बोध में लक्षण की परिभाषा, गुण की परिभाषा क्या थी? बाल बोध का तो याद नहीं है सर। ठीक है। सो अब लक्षण मतलब मेरा कोई है, मैं कहूं किसको मेरा है। आप कह रहे हैं ना ये मेरे नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका संयोग वियोग होता रहता है। तो फिर ऐसी क्या चीज है जो मेरे साथ त्रिकाल रहे, मेरे सभी आत्मा ये तो वो प्रदेशों ही में? लक्षण। हाँ, जो आपने कहा चैतन्य, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण क्या है? मेरे साथ त्रिकाल रहता है, कभी छोड़ता नहीं है। तो मेरी सभी अवस्थाओं में मेरे साथ रहे और मेरे सभी आत्मा के प्रदेशों में रहे। मैं जहां वो आत्मा, लक्षण बोलते हैं सर। उसको लक्षण कहते हैं। तो अब लगा के देखना कि कौन सी चीज मेरे साथ त्रिकाल रहेगी, हर समय साथ में रहेगी। कुछ भी नहीं। हाँ, तो वहां देखोगे तो अच्छा, ये जो जो चीज में से आई है वो बिछड़ेगी पक्का। तो उससे मैं क्यों ममत्व करूं? साथ में संयोग हुआ, उसको भोगूं अपना मान के नहीं। ये नहीं कि कुछ छोड़ के चले जाओ, कहते हैं कि घर छोड़ दो, ये मेरा घर नहीं, वो कुछ नहीं करना है। जो मिला है वही देख रहे, पुराण में भी यही है। तीर्थंकर भी होते हैं ना, उनको जो मिलता है जब तक भोगते हैं तब भोगते हैं, लेकिन जिस दिन वैराग्य होता उस दिन पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन जब भोगते हैं तब लगता है कि ये राजा, ये तीर्थंकर बनने वाले इस भाव से ऐसे तन्मय रहते हैं। क्यों? कि वो जान अंदर में उनका क्या चल रहा है, ये मेरे नहीं, मैं आत्मा हूं। बाहर में ऐसा लग रहा है देख के कि राजा वैभव भोग रहा है। तो दोनों की तारतम्यता हमको समझ में आनी चाहिए। अंदर में क्या है, बाहर में क्या है। बाहर में कुछ भी चेंज नहीं करना है, चेंज अपनी मान्यता में करनी। तो वो आपने गाथा सुनी होगी उसमें कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान। हम ज्ञान ही प्रत्यक्ष। हम हाँ। प्रत्याख्यान करते हैं, कोई चीजें खाना छोड़ देते हैं तो प्रत्याख्यान करते हैं, ठीक है। लेकिन ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, मतलब ज्ञान में किसी वस्तु को अपना नहीं मानना, वो प्रत्याख्यान है। तो कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ग्रहण ही नहीं करते तो छोड़ेंगे क्या? कि मतलब ये घर मेरा है, तो मैंने कभी घर को ग्रहण किया क्या? तो छोड़ूंगा कैसे? व्यवहार से कहते हैं मेरा है, तो व्यवहार से ही कह देंगे मेरा नहीं है। ज्ञान में मान लेंगे, ज्ञान में मैंने इसको अपना माना था, एक्चुअल में मेरा कभी हुआ ही नहीं। मैं या तो मैं इसको छोड़ दूंगा या मेरे को ये छोड़ देगा, कभी ना कभी समय आएगा। तो इसलिए मेरा हो नहीं सकता। तो इसी अपेक्षा से जिस जिस में मेरा ममत्व है, पहले ही आप सोच के देखिएगा किस किस में मेरा ममत्व है, जिसको मैं अपना मानता हूं एक्चुअल में। उनके बारे में फिर आपको उनको अपना मानते भी ज्ञान में पर मानना पड़ेगा। वहां से एक्चुअली फिर आपकी जो ममत्व छूटेगा ज्ञान में। तो क्या फिर, क्या मैं उनको छोड़ दूं? क्या मैं उनके लिए काम करना बंद कर दूं? नहीं नहीं, उतना ही प्यार दो, लेकिन अब उसको अपना बेटा न मान के, अब सारे जिंदगी, कहते हैं ना, सारे जगत के जीवों के प्रति मैत्री भाव होना चाहिए। अब हाँ। अपना वो दायरा इतना बढ़ गया बड़ा कि सारे में हमको आत्मा नजर आती है, सबके प्रति अच्छा भाव रहेगा। एक के प्रति है तो ममत्व है, सब जग के प्रति हो जाए तो मैत्री भावना हो जाए। मैत्री भावना बहुत अच्छी होती है, लेकिन ममत्व भावना बहुत गड़बड़ है। हाँ, वो
अच्छा, ममत्व भावना कर तो ले, अपना कोई होगा नहीं, छूट जाएगा। दुख हमें होगा, बंधन हमें होगा, संसार में घूमने वाले फिर हम ही रहेंगे। तो फायदा नुकसान भी अपना ही है इसमें। लेकिन बाह्य में किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। जिसको समझ में नहीं आता धर्म, उससे चर्चा करने की भी जरूरत नहीं। लेकिन मेरी उसके साथ डील करने में मेरे को आकुलता नहीं होगी, आराम से डील कर पाऊंगा बिना क्रोधित हुए। तो मेरे में परिवर्तन आया तो मेरे कर आकुलता कम, कर्म बंध कम, और नया कर्म जो बंधेगा वो मंद कषाय वाला बंधेगा। वो जब उदय में आएगा तो फिर मेरे को ज्ञान ज्यादा मिलेगा, फिर समझना अच्छा आएगा, तो ये चक्र शुरू होगा वहां से। तो अभिप्राय में आप ये देख लीजिए, पर क्या क्या है अपना शरीर कहाँ? का। कौन सा पेज नंबर? नहीं, कहाँ देखो? नहीं मतलब उसमें जो बताया है वो सार बता रहे हैं, अभी तो आज तो डिस्कस कुछ हो नहीं है, बट। अच्छा, एक ये इंद्रियों का संयोग वियोग। हाँ, संयोग का हो गया। अब हाँ, इससे संयोग का और परिग्रह का। पर तीसरा परिग्रह लेते हैं फिर। हाँ, हाँ। परिग्रह। और चौथा है कर्मों का। ज्ञानावरणादि कर्म में, जैसे ये कर्म बांधू तो अच्छा है, पुण्य कर्म बांधू अच्छा है, पाप कर्म अच्छा नहीं है, तो ये जो करने की भावना है ना, पुण्य करूं। हाँ, ये, वो भी पाप ही है। हाँ नहीं, पुण्य भी बंध का कारण है। लेकिन अपन पुण्य की वांछा भी नहीं करना ना सर। हाँ, यस। अब आपने बोला इसलिए अब फिर कहोगे कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, और मतलब मैं मोक्ष प्राप्त करूं, ये भी तो इच्छा हुई ना। हाँ, तो उसकी बजाय और बेटर बोल सकते हैं, मोक्ष भी पर्याय है। हाँ, तो मैं मोक्ष मार्ग को, अच्छा तो क्या बोलेंगे, मोक्ष भी पर्याय है? हाँ, तो पर्याय की इच्छा करने से पर्याय नहीं मिलेगी। अपने कैसे? स्वभाव मेरा सुखी रहना मेरा स्वभाव है, मैं अपना सुखी होने की, सुखी होना चाहता हूँ। और सुखी किससे? अपने स्वभाव में जो सुख है उसको प्राप्त करके सुखी होना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य ये है। तो क्या है, इसमें मैंने कोई इच्छा नहीं करी, मेरा जो चीज है, मेरी चीज मैं वापस लेके उससे खुशी होना चाहता हूँ, सुखी होना चाहता हूँ, जो कि मेरे पास है। सुख गुण मेरे पास है, तो उस सुख गुण अभी दुख रूप हो रहा है क्योंकि अज्ञान है। तो इसमें कोई गलत बात, लेकिन शुरू शुरू में जब हमको ज्ञान नहीं होता, हम कह सकते हैं कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करो ना बोलो, या सम्यक दर्शन प्राप्त करने योग्य हो, दोनों में फर्क ये है। मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, जैसे मेरे को चाय बनानी है, तो चाय तो आप बना लोगे, दूध लाओ और चाय पत्ती लाओ, स्टोव पे लगाओ, चाय बन गई। अब ऐसे ही आप बोलो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मेरे को बनाओ, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, पर्याय में कर सकते हो क्या? वो तो जब होना होगा तब होगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये प्राप्त करने योग्य है। सम्यक दर्शन, मोक्ष, अरंत पद प्राप्त करने योग्य है। तो इसका मतलब मैं कोशिश करूंगा, जब होना है तब हो जाए, मेरे को उसकी चिंता नहीं है। मैं पुरुषार्थ करूंगा प्राप्त करने का, लेकिन कल ही हो, आज मैंने पुरुषार्थ किया, कल सम्यक दर्शन होगा, 5 बजे सब आ जाना, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है, प्राप्त करने योग्य है, लायक है, प्राप्त करना चाहिए, लेकिन मेरे को चाहिए, वो इच्छा हो गई, थोड़ा डिफरेंस इसको समझना। इच्छा करते ही लोभ हो गया, कषाय हो गई, बंद हो गया, पाप बंद हो गया। लेकिन लेकिन इच्छा भी रखेंगे तभी तो आगे भी बढ़ेंगे ना हाँ सर। नहीं, इसलिए अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इच्छा रखिएगा और इसको जानते हुए रखिएगा। जब तक ये समझ में ना आ जाए ना, तब तक ठीक है। नहीं तो चलेंगे कैसे, स्वाध्याय करना है आज, कैसे बैठेंगे, वो ठीक है। हाँ, लेकिन इससे भी आगे जाना है, ये सोचना है, ये एंड नहीं हो गया, इसको भी और ज्ञान में निर्मल करना है। तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट हो गए, शरीर हो गया, संयोग हो गया, परिग्रह हो गया, और कर्म हो गया। तो हाँ। कर्म में भी अब क्या है, आप जो भी कार्य करोगे, आप पुण्य मानने नहीं करोगे। आप अब आपके अभिप्राय में चेंज हो गया, हर स्वाध्याय भी पुण्य मानने नहीं कर रहे हो। स्वाध्याय से मैं अपने स्वरूप को जानकर, अपना सुख के प्रति स्वभाव जानकर, स्वरूप जानकर, मतलब सामान्य से अपने को जानकर, अपने में जो सुख है उसको मैं प्राप्त कर सकूं, इस पर्पस से करेंगे, तो इसमें पुण्य पाप वाली बात नहीं होगी। हाँ,
लेकिन अपने। उसमें भी पुण्य का बंधन होगा, लेकिन मैं मेरे को उसकी इच्छा नहीं है बस। हाँ, इससे क्या होगा? देखिए, जब पुण्य की इच्छा करती हैं तो मैक्सिमम पुण्य स्वर्ग जाने का होता है, वो मोक्ष नहीं जा सकता जीव। जिसने पुण्य करने का कोई भी काम किया, ऊंचे से ऊंचा, देवगुरु शास्त्र की भी भक्ति भी कर ली, उससे पुण्य बंद होगा, उसको ऊंचे से ऊंचा फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग देव, नहीं खुलेगा। देव तक पहुंच सकते बस। हाँ देव हाँ, गति। देव गति तक ऊंची से ऊंची अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी उस तक। एक मिनट, हाँ थोड़ा फिर। नवे ग्रह तक जा सकते ना सर। हाँ हाँ, एक मिनट। ठीक। सो मेरे को ये, 12 बज गई सर, अब 1-2 मिनट में आप फिनिश कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो ये चार चीजें हैं, इनके बारे में चिंतन करिएगा, क्योंकि हम जो भी है चर्चा का उद्देश्य हमारे को चेंज होना है, हमारे लिए फायदा हो। समय दिया ना आधा घंटा, तो उससे हमें कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। स्वाध्याय करो, सुन लो, वो तो हो जाएगा, वो तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन चिंतन के लेवल पे ये सोचना पड़ेगा जो एक्चुअल में है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद ऊपर आएगा जो क्रोध मान माया लोभ विभाव क्रोध होते हैं, उनको कैसे देखना। विभाव भाव बोलते हैं ना सिक्स। इसको। हाँ, 6th पॉइंट, क्रोध मान माया लोभ आता है हाँ, सर। इसको विभाव कहते हैं। कश्यप। कषाय। हाँ हाँ, तो ये कषाय क्यों होती है तो उसका कारण क्या है? क्या कषाय करना मेरा स्वभाव है, क्रोध करना मेरा स्वभाव है? अगर स्वभाव नहीं है तो उसको हो जाता है, तो क्रोध को कैसे डील करें? तो यही पॉइंट सब है ना सर, अपने इंद्रियों से होता है, संयोग वियोग के कारण होता है, परिग्रह के कारण होता है, तो ये सब तो इन कारण से कषाय बढ़ता है ना सर। नहीं, इसका एक और कारण है। क्रोध का उदय जब होता है तो मंद या तीव्र पुराने कर्म का उदय होता है। तो अभी आप पुराने कर्म का मंद उदय आया तो आप बैठ के तत्व चर्चा कर पा रहे हैं। आप अब तत्व चर्चा कर पा रहे हैं, लेकिन क्रोध उदय में आया तो क्रोध भी आता है। मैं क्रोध करना नहीं चाहता, लेकिन उसका कारण एक निमित्त बनता है पुराने कर्म का उदय। तो वो उदय आने पे क्या मैं क्रोध करूं या नहीं करूं, ये अभी मेरे में परिणाम करने की सामर्थ्य अभी है, वो मैं कर सकता हूं। कि उसको लेकिन क्रोध को या क्रोध को ना, रोक वो नहीं अपने सकता। हाथ में है। क्रोध को क्रोध करूं या नहीं करूं ये मेरे बस में नहीं है, लेकिन क्रोध को मैं जान सकता हूं। क्रोध आया, मुझे क्रोध हुआ, मैं क्रोध कर सकता हूं, ये कहने की बात है, लेकिन मैं क्रोध नहीं कर सकता। मैं क्रोध को होते हुए जान सकता हूं। सो भेद विज्ञान किया मैंने, मेरे पास ज्ञान भी है, मेरे पास क्रोध भी हो रहा है, लेकिन क्रोध का होने का कारण कुछ और है। ज्ञान जो मेरा त्रिकाल है उससे, मेरा स्वभाव से विभाव को देखें तो भेद विज्ञान होगा दोनों। अभी क्या है, क्रोध मैं करने वाला हूं मानता हूं, लेकिन क्रोध मैं करने वाला हूं तो वही कहेंगे कि हर वक्त क्रोध करो फिर करके दिखाओ, अभी आप क्रोध करके दिखाओ, नहीं होगा। तो जो चीज मैं कर नहीं सकता, मेरे बस में नहीं, वो मेरी कैसे हो गई? तो अच्छा, फिर क्या क्या ज्ञान मेरे पास है, हर ज्ञान से देख सकता हूँ कि क्रोध हो रहा है, भेद विज्ञान। हाँ, ज्ञान मेरा है, ज्ञान प्रति समय, ज्ञान से मैं क्रोध को ऐसे भेद विज्ञान इसको बोलते हैं। आपने हर जगह सुना होगा भेद विज्ञान करो, किस में? वो बाकी तो दूसरे हैं, वो तो आसानी से नजर आता है, ये दूर है, ये पर है, घर मेरा, ये आसानी से दिखते हैं। क्रोध तो मेरे में होता है, मेरे में होते हुए उसको घर की तरह अलग देखना है। क्यों? उस वक्त अपने ज्ञान को ज्ञान सर, से देख। अभी सर क्रोध आया, तो वो करना या नहीं करना वो भी तो अपने हाथ में ही है ना सर, हम निमित्त मिला ठीक है। सोचते हैं क्रोध करना या नहीं करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन ज्ञान होता है तो क्रोध मंद हो जाता है अपने आप। आपको क्रोध होगा, लेकिन क्रोध का आप मैं क्रोध कर सकता हूं ये वाला भाव निकलेगा। क्रोध होता है, उसका कारण है, लेकिन क्रोध कम करूं ज्यादा करूं ये नहीं कर सकता मैं। लेकिन हाँ, मेरे को जब वस्तु स्वरूप ज्ञान होता है तो क्रोध अपने आप मंद होता है। आपको कोई प्रॉब्लम हुई थी, बीमारी हुई, तो आपको हो सकता था क्रोध आता, लेकिन आपको वस्तु व्यवस्था पता चली तो क्रोध आने पर भी वो मंद हो गया अपने आप।
वस्तु व्यवस्था पता चलने से आपको उसके प्रति दुख दर्द अपने आप मंद हुआ, आपको करना नहीं पड़ा। सर ऐसे भी होता है ना सर, क्रोध आया लेकिन अब मैं सामने वाले कोई बड़े हैं बुजुर्ग हैं, मैं उन पर प्रकट नहीं कर सकती, तो उस तो वक्त तो भी मैंने प्रकट नहीं किया ना सर। लेकिन कहते हैं ये दो चीजें, इसलिए दो चीजें और भी ध्यान रखना, व्यवहार और निश्चय। देखो व्यवहार से जो कर रहे हैं वो अलग चीज है, निश्चय से अलग चीज है। व्यवहार में हम डांटते हैं करते हैं, अब बच्चे को है, बच्चा गलत काम कर रहा है तो डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे, वहां बोलेंगे नहीं मैं क्रोध नहीं कर। व्यवहार जो है व्यवहार की तरह चलेगा, जो जिम्मेदारियां वो चलेगी, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो सामान्य रूप से व्यवहार है वो व्यवहार तो निभाना है, लेकिन फिर भी ज्ञान के साथ व्यवहार निभाओगे तो शांति पूर्वक रहोगे, आकुलता कम होगी, सबको लगेगा कि हाँ सब काम हो रहा है शांति पूर्वक हो रहा है। क्रोध भी हुआ तो लगेगा कि क्रोध भी हुआ, तो क्रोध में भी क्रोध नहीं है। ये डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस क्रोध कम करके या ज्यादा करके कर सकता हूं ऐसे भाव से नहीं आएगा। अपने स्वभाव को जानने का, तत्व को जानने का जब पुरुषार्थ होगा तो क्रोध अपने आप कम होगा। अपने आप होने में और मेरे करने में दो चीजें हैं। अपने करने में मेरा कर्तापना है, मैं स्वामी हूं इसका, लेकिन हो जाता है तो जान लेते, और वो जब होगा तब अपने आप वो ओके सर। मंद होके होगा बस। तो ये चीजें समझना पूरा सार है, इसको सार भी यही है। देखो इसको और डिटेल में करेंगे तो उतना समझ, तो पूरी बुद्धि के लेवल पे चेंज हो, अंदर में। और वो हर वक्त रहेगा, फिर वो फिर कोई भी कुछ भी बोलो फिर चेंज नहीं होगा। ओके। ठीक है, ओके, रुके, हाँ। बुक तो ले लिया मैंने, जब आप वापस नेक्स्ट क्लास करेंगे तो मैं आप करा दिया मैंने। हाँ हाँ, इसमें जो एक क्वेश्चंस है ना वो पढ़ना। अच्छा सर, कल पढ़े मैं और लता रात को थोड़ी देर पढ़े थे। उसमें क्वेश्चन पूछे थे ना, आप स्वाध्याय क्यों कर रहे हो, उसके आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा, आंसर अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा सर। हाँ, तो अभिप्राय क्या है, परिणाम क्या है, क्रिया क्या हो रही। आप सबको दिख रहा है आप स्वाध्याय कर रहे हो, और आपको अच्छा भी लग रहा है कि चलो अशुभ से बच के शुभ में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय करने के पीछे आपके अंदर में क्या चीज है, वो आपको अक्सर कार्यकारी है, उसके पीछे जाना है। ठीक, रुकना है, ठीक है, जय जिंद। थैंक यू सर, जय जय। जय जिंद।